वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं जयगणा रघुनाथान्वितं तं सद्गुरुं साद्वैतं सावधूतं पर्जनः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च मां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के प्रातः भगवत गीता के सत्र में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे श्लोक नंबर गीता दीजिए गीता ये वो है गीता है और तो हम लोग 16वां अध्याय पढ़ेंगे आज। 16वां श्लोक अध्याय नंबर 3। आप लोग मेरे विचार पुनरावृत्ति करिए। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तति यया नानुवर्तति यया अघायु इंद्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तय्या अघायु इंद्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायु इंद्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्र तृप्ति का आनंद लो इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। तो जो यज्ञ चक्र की बात चल रही है तो इसके पहले जो 2 श्लोक थे
उसमें भगवान ने बहुत ही डिटेल से 8 बिंदुओं के माध्यम से जो ये यज्ञ चक्र के बारे में बताया है। तो ये जो श्लोक है 14 और 15, अन्नादि भवति भूतानि पर्जन्य अन्न संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भयम् कर्म ब्रह्मोद्भयम् विद्धि ब्रह्मक्षरम समुद्भवम् तस्मात् सर्वगता ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठिता। तो जो ये साइकिल है इसमें 8 पॉइंट्स हैं। तो उसी यज्ञ चक्र की बात भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। उसमें यज्ञ चक्र क्या है? अनाद भवति भूतानि, जो सारे जीव हैं भूतानि, वो किस पे आश्रित रहते हैं? अन्न पे आश्रित रहते हैं। और अन्न कैसे प्राप्त होता है? अन्न जो है वो आश्रित होता है पर्जन्य पे। जो पर्जन्य का अर्थ ना बारिश, बारिश पे आश्रित रहता है। पर्जन्य समुद्भवा यज्ञात भवति पर्जन्य। और पर्जन्य कैसे होता है? बारिश कैसे होती है? यज्ञात भवति, वो यज्ञ से बारिश होती है। यज्ञात भवति पर्जन्य। और यज्ञ कर्म समुद्भवा, और यज्ञ कैसे होता है? कर्म से। जो कर्म है उसी को यज्ञ, वही कर्म यज्ञ बनता है। और यज्ञ कहाँ से आता है? कर्म ब्रह्मोद्भवा विद्धि, है ना। जो कर्म है वो कहाँ पे दिया गया है? वो शास्त्रों में दिया गया है। कर्मोद ब्रह्म भवम विद्धि ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम। और वेद कहाँ से निकला है? वो अक्षर ब्रह्म, जो भगवान है, अच्युत है, उनसे निकला हुआ है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठता, फलता सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो ये पूरी साइकिल है 8 8 8 बिंदुओं में, 8 माध्यम से। तो भगवान इसी यज्ञ के चक्र का बात चल रहा है यहाँ पे। तो भगवान बोल रहे हैं जो एवं प्रवर्तितम चक्रम, जो प्रवर्तित चक्र, जो भगवान के द्वारा दिया गया चक्र है, नानुवर्त ही या, जो इसको पालन नहीं करता है ना। अघायु इंद्रिया रामो, अघ मतलब पाप, अघायु इंद्रिया रामो, इंद्रिया मतलब जो इंद्रियों से आसक्त होकर जो पाप कर रहे हैं, मोघम पार्थ सजी बता, वो अपना जीवन व्यर्थ ही गवा रहे हैं, उनके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं। ऐसा तो आगे क्या बोलते हैं बाबा जी? जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। तो आप देखेंगे भगवान ने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में जैसे स्टार्ट किया था, तो अर्जुन के 2 कंफ्यूजन है कि कर्म योग या कर्म संन्यास। योग या कर्म में हमको लगना है या मुझे कर्म संन्यास लेना है। तो भगवान क्या बोलते हैं? तुम्हारे लिए भी कर्म योग बेस्ट है, निष्काम कर्म योग, वो आप करिए। लेकिन बाद में अर्जुन बोलता है कि मुझे अभी निष्काम कर्म योग नहीं करना है, मुझे मेरे हृदय में विभोग की इच्छा है। तो भगवान उसको बोलते हैं कि आप भोग भोगी, लेकिन फिर भी निष्काम कर्म योगी करिए। तो ये जो 9 से लेकर 16 वाला सेक्शन है, ये वही चल रहा है, जिसमें भगवान बोले ठीक है, आपको अगर इंद्र तृप्ति करनी है तो वो भी यज्ञ के माध्यम, जो शास्त्रों में दिया गया है, जो ये जो संरचना की गई है देवताओं और जो मनुष्यों के माध्यम जो परस्पर योजना की गई है, उसके माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है। तो प्रभुपाद जी लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि जीवन का जो लक्ष्य है वो आत्म साक्षात्कार के लिए बना हुआ है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्र तृप्ति में जुटे हुए हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पूर्ण कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं।
संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो उसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वो आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति की सीमित अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावना भावित को प्राप्त हो। तो जब प्रभुपाद जी इस श्लोक पे एक बार लेक्चर दे रहे थे, तो उसमें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो ये सेक्शन चल रहा है कर्म योग का, तो कर्म योग का सेक्शन, इसमें भगवान 8 साइकिल बता रहा है कि कैसे 8 जो ये 8 8 जो पॉइंट्स है, 8 बिंदु है, उससे जो साइकिल बन रही है, वो साइकिल अगर कोई प्रॉपरली फॉलो करेगा तो वो इस जगत में रह के भी सुखी रह सकता है। लेकिन अगर वो उसको पालन नहीं कर रहा है तो अघायु इंदिरामो, उसका जीवन पूरे पाप से भरा हुआ है। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि वी आर इन वेरी डेंजरस सिचुएशन, हम लोग क्या है, बहुत खतरनाक सिचुएशन में है ना। जैसे कोई व्यक्ति है, वो किसी अलग एटमॉस्फेयर के लिए बना हुआ है, जैसे मछली है, मछली पानी के लिए बनी हुई है, लेकिन उसको जब पानी से बाहर निकालेंगे तो उसके लिए बहुत ही खतरनाक सिचुएशन रहती है ना। इस प्रकार जो मनुष्य है, हम लोग जो जीव है, वो जो भौतिक संसार के लिए हम लोग नहीं बने हुए हैं। हम लोग अभी क्या है, दूसरे लैंड पे हैं, फॉरेन लैंड पे हम लोग हैं, जो यहाँ पे जो हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो पूरा बहुत ही डेंजरस है। तो प्रभुपाद जी बता रहे थे कि हमारा जो उद्देश्य है जीवन का, कैसे भगवान का जो प्रेम भक्ति को उत्पन्न करके इस जगत से बाहर निकलना है ना। तो ये जो साइकिल में हम लोग जो पड़े हुए हैं, इससे हम पूरी तरह बच जाएंगे। तो भगवान अलग अलग शास्त्रों में एक जो उसका सलूशन देते हैं, कैसे हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं, जो जन्म मृत्यु का चक्र है ये, है ना। जब इस भौतिक संसार में जैसे हम लोग आते हैं, ये साइकिल हमको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये साइकिल नहीं फॉलो करेंगे तो आदमी दुखी रहेगा। जैसे पहले इस श्लोक में भगवान बोले थे कि कोई अगर कोई व्यक्ति इस यहाँ पे है, इस संसार में है, और वो इस साइकिल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, स्तेन एव वा, वो क्या है, चोर है और पापी है। अरे इसके पहले श्लोक में आप देखेंगे कि कोई अगर यज्ञ जो अपने कर्म को यज्ञ के में परिवर्तन नहीं कर रहा है ना, कि अपने कर्मों को यज्ञ में परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो वो क्या चोर कहलाता है या पापी कहलाता है वो। और कोई भी चोर और कोई पापी व्यक्ति वो कैसे खुशी रह सकता है, कोई सवाल ही नहीं है उसको प्रसन्नचित रहने का, खुश रहने का, है ना, क्योंकि वो चोर भी है और पापी भी है। कोई व्यक्ति चोर है और पाप कर रहा है, कैसे वो प्रसन्न रह सकता है। तो वही चीज है। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग बहुत डेंजरस सिचुएशन में है यहाँ पे, तो हमको यहाँ से बाहर निकलना है ना। तो अलग अलग युगों में अलग अलग तरीके दिए गए हैं। तो एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत में, कृतय ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम तदौ कलौ तद हरि संकीर्तनात्। हर युग में अलग अलग प्रोसेस दिए जाते हैं। कृतय ध्यायतो विष्णु, तो हर युग में अलग अलग यज्ञ है। कृतय ध्यायतो विष्णु, जो कृत युग है, सतयुग है, उसमें भगवान का ध्यान बताया गया है। कृतय ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, त्रेता युग में यज्ञ, जो होम यज्ञ होता है जिसमें आहुति डालते हैं, वो बताया गया है। त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान विग्रह की पूजा, भगवान के विग्रहों की पूजा बताई गई है ना। और कलयुग तद हरि संकीर्तन। और जो प्रभुपाद जी बार बार जो तात्पर्य में उसको बार बार उसको बताना चाह रहे हैं कि जो कलयुग में एक ही यज्ञ है, वो क्या है, संकीर्तन यज्ञ है। उसी के माध्यम से हम लोग पूर्णतया इस जीवन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये तो तो हमको क्या कर रहा है जीवन, हमारा लक्ष्य क्या है कि कैसे इस जगत से हम लोग निकले, भगवान का प्रेम प्राप्त करें।
तो ये तो आप देखेंगे हम लोग प्रेम तो करते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे बटा हुआ है प्रेम, है ना। भगवान से पूर्णतः प्रेम नहीं कर पाते, हमारा प्रेम बटा हुआ है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो जो प्रेम हम लोग करते हैं वो क्या है, इम्परफेक्ट है। क्योंकि बिन- इसमें आता है कि लव थ्रू कृष्णा। अगर किसी चीज में भगवान इन्वॉल्व नहीं है तो वो चीज कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती, है ना। तो अगर हम किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन भगवान उस पिक्चर में नहीं है तो वो क्या है, इम्परफेक्ट है। तो इसमें जैसे हमारा प्रेम बटा हुआ है परिवार में, परिजनों में, अलग अलग जगहों में बटा हुआ है, लेकिन आप देखते हैं फाइनली इट कम इनटू फ्रस्ट्रेशन, है ना। आजकल इतने डाइवोर्स होते हैं, माता पिता बच्चे माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रेम क्या है, इम्परफेक्ट है ना? तो बहुत अच्छा इसमें एनालॉजी प्रभाजी देते हैं कि जैसे कोई शरीर है, शरीर को पोषण मिलता है। कैसे पोषण मिलता है, जब हम लोग अन्न को मुख के माध्यम से खाते हैं तो शरीर को पोषण मिलता है ना। लेकिन अगर हाथ चाहे कि हम लोग खुद ही फूड को एंजॉय कर लेंगे, आपस में हम लोग खुद ही फूड को एंजॉय कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, शरीर को पोषण नहीं मिलेगा। हाथ हाथ को क्या लग रहा है कि कैसे जो ये शरीर है इसको मैं सेवा क्यों करूं, है ना, केवल मैं ही इसको फूड को एंजॉय कर लूं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम अपने मुख में फूड डालेंगे तभी हमारे बॉडी को नरिशमेंट मिलेगा। इसी प्रकार जो प्रेम है, जब भगवान को प्रेम करेंगे तभी हम बाकी लोग से प्रेम कर सकते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली क्या है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तस्कंद तृप्तम यथो विशाखा। जो पेड़ है, पेड़ की जड़ में जब पानी डालेंगे तभी पेड़ हरा भरा होगा। अगर कोई पेड़ के पत्तियों में पानी डालेगा तो हम लोग वही करने का प्रयास करते हैं, हम लोग क्या, प्रेम को इधर उधर लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब भगवान से प्रेम करेंगे तभी जाके हम लोग बाकी लोग से प्रेम कर सकते हैं। उसका बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल एक आता है, जैसे दो भाई हैं, है ना। तो अगर दो भाई हैं, उनका कॉमन सेंटर उसके फादर है, तो आप देखेंगे दोनों में बहुत अच्छा एक मित्रता रहता है, दोनों में, बहुत ही अच्छा गहरा संबंध हो गया है उनके, बहुत फेथ होता है आपस में, क्योंकि कॉमन सेंटर कौन है, पिताजी हैं। ऐसे ही अगर हम लोग भगवान को कॉमन सेंटर बना लेंगे अपने जीवन का, तो उससे क्या होगा, बाकी लोग में सब में प्रेम अपने आप उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो ये तो प्रभा जी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो पेड़ है, पेड़ जब नरिश कैसे होता है, उसके जड़ में जब पानी डालते हैं तो पेड़ अच्छे से बढ़ सकता है। ऐसा है। तो आप देखेंगे जो अजामिल था, अजामिल ने, उसको सेकंड चांस मिला, उसने पूरे भक्ति करके उसने अपना जीवन को परफेक्ट कर लिया, है ना। दिनों रात उसने, पहले तो वो ब्राह्मण उसको शरीर मिला था, लेकिन उसने अपने जीवन को मिसयूज किया। हालांकि ये जीवन किस लिए बना हुआ है, भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, अपने उस टाइम का मिसयूज किया उसने, है ना। वो वैश्या का संग किया और अलग अलग एक्टिविटी में लगा, लेकिन भगवान की कृपा से उसको सेकंड चांस मिला, भगवान ने उसको सेकंड चांस दिया। तो उस सेकंड चांस को उसने गवाया नहीं। वो रातों, उसको जब 12 साल जब मिले बाद में, जब जो विष्णुदूत आए थे, उसके बाद उसको सेकंड चांस जब 12 साल मिला, तो हरिद्वार में जाके वो पूरा भक्ति करके उसने अपने जीवन को परफेक्ट कर लिया। तो एक प्रकार देखा जाए कि हम लोग को भी हमारे जीवन में कितना बचा हुआ है, 15-20 साल और बचे, 20 साल और 30 साल बचा हुआ है, और मैक्सिमम किसी के पास 40 साल मान लीजिए बचा हुआ है। तो उतना ही समय है, लेकिन हम लोग उसको उसमें यूज नहीं कर रहे हैं उसको प्रॉपरली, है ना। उसको हम लोग जिस तरह से उसको यूटिलाइज करना चाहिए, जैसे कोई अगर भक्त है तो वो मॉर्निंग का 2 घंटा चैंटिंग कर लेता है, मंगल आरती कर लेगा, क्लास कर लेगा, लेकिन बाकी का बचा 20 घंटा वो क्या कर रहा है, तो वो हमको देखना पड़ेगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी आप कर्म है उसको यज्ञ में परिवर्तन कर दो, है यज्ञ। तो यज्ञ मतलब केवल वो यज्ञ नहीं होता कि बस घी, जो यज्ञ कुंड में घी डालते हैं। यज्ञ बहुत प्रकार के, जैसे कमलोचन को बता रहे थे, यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे स्वाध्याय यज्ञ, है ना। जो जो ब्रह्मचारी होता है उसके लिए स्वाध्याय यज्ञ होता है ना। वो शास्त्रों को अपने अपने कानों में उसकी आहुति डालता है ना। ऐसे हमारे जितने भी कर्म है उनको हम यज्ञ में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी भगवान थर्ड चैप्टर में बता रहे हैं, कैसे हमारे कर्मों को हम कैसे यज्ञ बना सकते हैं। अगर जब कर्मों को यज्ञ बना देंगे तो उसमें कोई कर्म फल नहीं आएगा,
है ना, उसमें कोई कर्म फल नहीं लगेगा, तो हम लोग कर्म बंधन से नहीं बनेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, जो हमको जीवन चक्र में दोबारा नहीं फंसेंगे। जब हम लोग कोई कर्म करते हैं उसका दो परिणाम आता है, एक पाप आएगा, पुण्य आएगा। तो पाप भी हमको कर्म बंधन में बांधता है, और जो पुण्य है वो भी हमको कर्म बंधन में बांधता है। तो क्योंकि दोनों, अगर पाप करेंगे तो उसको भोगने के लिए वापस आना पड़ेगा, पुण्य करेंगे तो भी हमको भोगने के लिए वापस आना पड़ेगा। तो इसीलिए तो हमारे जो जो बाकी का बचा 20 घंटा है, उसको भी हमको सोचना चाहिए कैसे हम उसको यज्ञ में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म भी तो कैटेगरी देखेंगे, जो कर्म है, कर्म भी 3 प्रकार का होता है, एक नित्य कर्म होता है, एक नैमित्तिक कर्म होता है, एक काम्य कर्म होता है। और जो अकर्म है और जो अकर्म है, अकर्म भी 3 प्रकार का होता है वो। एक अगर तो भक्तिमय कार्य है जिसमें कोई आपको कर्म नहीं, कोई उसमें आपको पाप पुण्य नहीं लगेगा, तो भक्तिमय कार्य हो गया, जैसे आप चैंटिंग करते हैं, कुछ भागवतम श्रवण करते हैं, ये अकर्म में आता है। लेकिन कोई लेजीनेस, आलस के कारण कोई कर्म का त्याग कर दे, या कोई किसी कर्म को कठिन मान कर, ये बहुत कठिन सेवा है, इसको करके किसी कर्म को त्याग कर दे, तो इसका हमको बंधन लगता है। तो कर्म भी, अकर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। तो अब विकर्म तो करना ही नहीं है। विकर्म क्या होता है, जो शास्त्रों से संपत नहीं है, जो शास्त्रों में से जो विरुद्ध चीज है उसको विकर्म बोलते हैं। विकर्म तो करना नहीं है, लेकिन जो कर्म है, तो कर्म में जो नित्य कर्म होता है, जैसे हम डेली का बाथ लेना है ना, भोजन करना है, वो नित्य कर्म होता है। और नैमित्तिक कर्म मतलब कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में किसी को किसी का एक्सीडेंट हो गया, या किसी को कुछ हॉस्पिटल ले जाना है, तो वो नैमित्तिक कर्म में आता है। और काम कर्म तो वो होता है जो हमको कुछ भोग करने की इच्छा होती है, उसके लिए जो कर्म करते हैं वो। तो इसमें जो काम कर्म होता है वो नहीं करना होता हमको। हमको क्या करना, नित्य कर सकते हैं, नैमित्तिक कर्म कर सकते हैं। तो उसको भी अगर हम लोग यज्ञ, जो नित्य कर्म है, वो अगर भगवान के लिए उसको यज्ञ के रूप में करेंगे, तो उसका कोई कर्म नहीं बनेगा, नहीं तो उसका भी कर्म बनेगा, उससे भी हमको बंधन का कारण बनेगा। इवन जो अकर्म है, अकर्म में भी जो तीसरा वाला है, जिसमें हम लोग भगवान की जो भक्ति है, उसमें उसका कोई रिएक्शन नहीं बनता। लेकिन जो हम लोग आलस इस कारण कोई कर्म नहीं करते हैं, या कोई काम कठिन ये समझ के कोई कर्म नहीं करते हैं, उसका हमको रिएक्शन बनता है ना। तो हमको कर्म का ये सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको किसी कुशल व्यक्ति के मार्गदर्शन में हमको समझना चाहिए कैसे हमको कर्म करना है, ऐसा। तो देखने में लगता है कि हाँ बहुत कर्म का सिद्धांत बहुत इजी है, लेकिन भगवान बोलते हैं कर्मा कर्मणा गहना, जो कर्म का जो सिद्धांत है बहुत ही गुही है, हमको उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। और कैसे जो जो कर्म हम लोग करते हैं, उसको किस प्रकार हमको यज्ञ के रूप में परिवर्तन कर दे, ताकि उसका कोई कर्म का बंधन ना आए, है ना। ऐसा है। तो जो 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 हम लोग इस संसार में हैं, तो हम लोग को इस प्रकार कर्म करना चाहिए जिससे कोई उसमें बंधन ना आए। जैसे तो हमारा एक सिचुएशन देखेंगे कैसा है इस संसार में। हमारे सिचुएशन का हम एक लेक्चर सुनने से बता रहे थे कि हमारा सिचुएशन कैसा है, कि महाभारत में एक एग्जाम्पल आता है कि कई व्यक्ति है ना, वो जंगल में गया, तभी वो कुछ जंगल में देखे तो कुछ हिंसक पशु उसको उसका पीछा कर रहे हैं, है ना, उस व्यक्ति का पीछा कर रहा है। तो वो व्यक्ति भाग रहा है, वो व्यक्ति भाग रहा है, उसके सामने से एक विच, एक चुड़ैल आ रही है, तो वो देख के डर जाता है ना। फिर वो क्या कहता है, लेफ्ट टर्न लेता है। लेफ्ट टर्न में जाता है तो देखता है कि एक हाथी आ रहा है, हाथी के 12 पैर और 6 सूंड है। तो ये देख के तो और डर जाता है। फिर तभी जाके वो एक बीच में कुआं आता है, कुएं में गिर जाता है। आप लोगों ने सुना होगा ये वाला एनालॉजी। कुएं में गिर जाता है, तो कुएं में वो बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो एक डाली में अटक जाता है वो, है ना। और जो डाली में अटक के लटक जाता है वो, है ना, उसके बाद जो डाली है वो 2 चूहों के द्वारा काटी जा रही है। तो ये एनालॉजी को समझाया गया है कैसे, वो जो हाथ जो जानवर थे वो क्या है, जो हमारे जो बुढ़ापा और जो बीमारियां, ये वो जो हिंसक पशु जो मेरे को हम लोग को हमारे पीछा कर रहे हैं। तो आप देखिए व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, किस वजह से,
कभी बीमारी से दुखी रहता है, कभी बुढ़ापा उसको पीछा कर उसका बुढ़ापा पीछा कर रहा है। तो ये कौन है? हिंसक पशु है। तो लेकिन वो सामने जब भागता रहता है तो सामने एक विच आती रहती है। विच क्या है वो? उसका जो जो मृत्यु है, जो उसको जो उसने जो पाप कर्म किए हैं उसका जो रिएक्शन है, वो विच है, वो आ रही है। तभी वो डर के लेफ्ट टर्न लेता है। तो लेफ्ट टर्न में देखता है तो जो हाथी है उसके 12 पैर और छह छह सूंड है। तो वो क्या है, 12 महीने और 6 सीजन एक एक दिन उसका कट रहा है, तो मतलब मृत्यु उसके पास आ रही है। तभी जाके वो एक खाई में गिर जाता है ना। खाई में एक डाली होती है, डाली में लटक जाता है वो। और उसमें जो दो चूहे हैं वो कौन है? दिन और रात। जो दिन और रात वो एक एक दिन का कट रहा है उसका। लेकिन वो व्यक्ति क्या सोच रहा है कि उस डाली में एक शहद का छत्ता लगा हुआ है और वहां से बूंद बूंद शहद टपक रही है। तो वो उसको एकदम एंजॉय करने का प्रयास कर रहा है। तो कहता है इस संसार में, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस संसार में हमारी यही सिचुएशन है कि हम लोग चारों तरफ से हम लोग को मार पड़ रही है, लेकिन जो वो शहद का जो बूंद है उसको हम टेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ये शहद मिल जाए। है। और नीचे जो अंधा कुआं है, जिस कुएं में गिरा है, नीचे भी एक कोबरा है। वो भी देख रहा है कब कब ये नीचे आएगा तो कब हम इसको मैं भोगूंगा। तो ये सिचुएशन कितनी खतरनाक सिचुएशन है ये इस संसार में। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो हम लोग इस बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है, हमको यहाँ से निकलना है। और निकलने का बहुत सरल तरीका दिया गया है, जो संकीर्तन यज्ञ है, जो हरे कृष्ण महामंत्र भगवान ने बहुत बहुत इजी प्रोसेस दिया गया है। इसको हम लोग लेके हम लोग बाहर निकल सकते हैं। ऐसा है। तो हमको जो भी हम भगवान के भक्ति में जो भी हम लोग कार्य करते हैं, उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको भगवान का आश्रय लेके वो कर्म करना चाहिए, है ना। भगवान का आश्रय लेके केवल अगर मैकेनिकल भक्ति करेंगे, केवल चैंटिंग करने के लिए करेंगे, ठीक चैंटिंग करना है या हीरिंग करना है, उस भाव से अगर भक्ति करेंगे तो उसमें कोई रुचि नहीं आएगी। हम लोग को कोई भी भक्ति का कार्य करना है उसमें भगवान का आश्रय लेके करना है ना, भगवान से आश्रित होके करना है। तो क्योंकि जो भक्ति का जो प्राण वो क्या होता है? आश्रय होता है ना। जो भक्ति का प्राण है वो आश्रय है। अगर बिना आश्रय लिए करेंगे, जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो माँ के प्रति, उसका माता पिता के प्रति उसका एक नेचुरल भाव होता है, उस आश्रय रहता है कि हाँ मेरे जीवन में जो भी सिचुएशन आएगा माँ बाप है। जैसे ठंडी आती है तो छोटा बच्चा होता है उसको मांगना नहीं पड़ता कि मुझे मम्मी मुझे स्वेटर दे दीजिए, मुझे कंबल दीजिए, माँ अपने आप उसका टेक केयर करती है। तो इसको बोलते हैं आश्रित है। वो एकदम निश्चिंत है कि हाँ भगवान या मेरे पेरेंट्स मुझे हर सिचुएशन में रक्षा करेंगे। इसी प्रकार जो भक्त होता है उसको इसी प्रकार भक्ति करनी चाहिए। उसको हमेशा एक हृदय में एक भाव होना चाहिए कि भगवान हमेशा मेरी रक्षा करने वाले हैं। इसको बोलते हैं भगवान से आश्रय ले। इसीलिए जब हम लोग जप करते हैं तो हमारे एक भाव होना चाहिए कि हाँ ये भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान को पुकारने वाला भाव होना चाहिए। भगवान से आश्रय लेके हम लोग आश्रित है भगवान के। तो ये इस भाव से हमको भक्ति करना चाहिए। है ना। क्योंकि भगवान हमेशा हमको देखते रहते हैं कि ये भक्त कि क्या भाव है मेरे लिए, है ना। तो कभी कभी हम लोग कुछ सिचुएशंस हैं उसमें भगवान को समझ नहीं पाते हैं कि भगवान, लगता है कि भगवान इतना भक्ति कर रहे हैं, कुछ हो क्यों नहीं रहा है कुछ मतलब भगवान को इतना भक्ति कर रहे हैं कि जीवन में कुछ कुछ साक्षात्कार नहीं आ रहा है ना। इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, भगवान है भी कि नहीं है, या भगवान देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। लेकिन हमको बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए कि भगवान हमको हमेशा देखते रहते हैं। और वो हमको देखते हैं कब ये व्यक्ति मेरे को सही से ही पुकारेगा, रियल में पुकारेगा, है ना। क्योंकि हम लोग भगवान पुकारते तो भगवान को है, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारी प्रायोरिटीज होती हैं, अलग अलग प्रायोरिटी। भगवान सेकंड या थर्ड पे या सबसे नीचे प्रायोरिटी रहती है। लेकिन हमको पहले भगवान को पहली प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग जीवन में हमको सफलता मिलेगी, है ना। एक बार प्रभुपाद जी एक गार्डन में गए, वहां पे बहुत सारे डक थे, डक। और वो लोग सब अपना अपना खेल रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी जैसे गए तो उनको कुछ प्रसाद देना चाहा। तो उसमें से बहुत सारे डक सब चिल्लाने लगे, कौ कौ कौ। उसमें से एक डक को प्रभुपाद जी ज्यादा खिला रहे थे। तो प्रभुपाद तो जो शिष्य थे वो लोग बोले, प्रभुपाद जी आप इस डक को इतना ज्यादा प्रसाद क्यों दे रहे हैं? बोले क्योंकि ये सबसे ज्यादा तेज ही चिल्ला रहा है। सबसे ज्यादा तेज वो चिल्ला रहा था वो। तो हमको बताना पड़ेगा भगवान को कि भगवान रियली आई वांट यू, मुझे आपके
आवश्यकता है, मैं आपका आश्रित हूँ। तब हम अपने जब इस प्रकार से हम लोग भक्ति करेंगे, इंटेंस भक्ति करेंगे, तो भगवान उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेंगे। हम भगवान को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेंगे तो भगवान भी हमको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेंगे। ऐसा है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए, है ना, कि अनाथ भवति परिजना, कि कैसे हम लोग यज्ञ, क्योंकि संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो दोबारा इस चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है। ये जो कर्म का सिद्धांत है, इसको इससे बाहर निकलना बहुत टफ है ना, कि पहले यज्ञ यज्ञ करो, फिर अन्न, है ना, क्या कहते हैं, फिर उससे वर्षा आएगी, वर्षा से फिर अन्न होगा, फिर उसको खाएंगे। तो ये पूरा चक्र है, बहुत कॉम्प्लेक्स चक्र है। तो इसको बचने के लिए हमको क्या करना है, इस संसार से निकलना पड़ेगा जल्दी से, है ना, भगवान का भक्ति करके यहाँ से। तो जब मैं प्रभुपाद जी का जब लेक्चर सुन रहा था, तो मुझे लगा प्रभुपाद जी कुछ बताएंगे इसको कैसे, टेक्निकलिटी बताएंगे, यज्ञ का कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं। प्रभुपाद जी पर एक वर्ड बोले कि जो 8 साइकिल्स हैं, बट वी आर वेरी डेंजरस सिचुएशन, हम लोग बहुत खतरनाक सिचुएशन में है, हमको भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करके यहाँ से निकलना है, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। कि यज्ञ है, कितने द्रव्य यज्ञ होते हैं, होम यज्ञ होते हैं ना, अलग अलग यज्ञ होते हैं, इसके टेक्नोलॉजी में जाने का हो सकता, हमको यहाँ से बाहर निकलना है। इस प्रकार देखिए, जितने भी तात्पर्य है प्रभुपाद जी के, लास्ट में भले उसको लास्ट में संकीर्तन यज्ञ ऐड कर रहे हैं, कि जो जीवन का जो पूर्ण सफलता हमको कैसे मिलेगा, संकीर्तन यज्ञ करके मिलेगा, ऐसा है। तो ये तो ये तो अगला श्लोक हम लोग कर लेंगे। हालांकि मैं ज्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाया, टाइम थोड़ा कम था, फिर भी थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया इसको। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी का ये लेक्चर कहाँ पर है जो आपने बताया? ये ये फॉरेन लैंड मेरे को पहली बार पता चल रहा है। हाँ, फॉरेन लैंड पे ये प्रभुपाद जी का लेक्चर है, लॉस एंजलिस में दिया था 25 मई 1966। इस लेक्चर है, इसी श्लोक पे दिया है प्रभुपाद जी ने, 6.3.16 पे। ठीक है, यहीं पे हम लोग क्लास को विराम देते हैं। हरे कृष्ण।